शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अर्थात जो पुरुष इस शरीर को त्यागने से पहले ही इसी जीवन में काम यानी इच्छा और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी मनुष्य है। ये श्लोक एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यावहारिक परिभाषा देता है कि सच्चा योगी और सुखी व्यक्ति कौन है। 1. चुनौती, काम क्रोधोद्भवन वेगम। सबसे बड़ी चुनौती है काम यानी तीव्र इच्छा और क्रोध यानी जब इच्छा पूरी ना हो से उत्पन्न होने वाला वेग। वेग का अर्थ है एक प्रबल अचानक उठने वाली लहर या आवेग जो हमारी बुद्धि को बहा ले जाता है। 2. सफलता का मानदंड, शक्नोति सोढुम। सफलता इन आवेगों को पूरी तरह से खत्म करने में नहीं, बल्कि उन्हें सोढुम यानी सहन करने में, उनके वश में ना आने में है। जब इच्छा या क्रोध का आवेग उठे तो उसके अनुसार कर्म ना करके उसे एक साक्षी की तरह देखना और शांत रहना ही सच्ची शक्ति है। 3. समय सीमा, एहैव प्राक् शरीर विमोक्षणात्। ये क्षमता कब विकसित करनी है? एहैव एव, इसी जीवन में, और प्राक् शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने से पहले। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमें जीवित रहते हुए ही जीतना है, मृत्यु के बाद का कोई वादा नहीं है। 4. परिभाषा और पुरस्कार, स युक्तः, वही योगी है। जो इस वेग को सहन कर लेता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि उसने अपने मन और इंद्रियों को परमात्मा से जोड़ लिया है। स सुखी नरः, और वही मनुष्य वास्तव में सुखी है। क्यों? क्योंकि सुख का सबसे बड़ा शत्रु हमारी अपनी अनियंत्रित इच्छाएं और क्रोध हैं। जो इन पर विजय पा लेता है वह स्थायी शांति और सुख को प्राप्त करता है। श्लोक का सार, सच्ची खुशी और योग की अवस्था बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक आत्म नियंत्रण में है। जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अपनी इच्छा और क्रोध के प्रबल आवेगों को सहन करना सीख लेता है वही वास्तव में एक सफल योगी और एक सुखी इंसान है।